जो प्रश्नावली 10 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ध्यान से देखिए, एक लड़की है जो पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर जा रही है। उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात करिए। आप ध्यान से देखिए। आप सबसे पहले मैंने ये दिशाएं ले ली हैं। तो दिशाएं आप देख रहे हैं, ये हमारी दिशा पूर्व है, लड़की यहाँ पर है। ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। और लड़की जो है वो हमारी यहाँ पर खड़ी है। ठीक, हमने प्रस्थान का बिंदु यहाँ मान लिया है। ये लड़की जो है वो यहाँ पर खड़ी है और यहाँ से वो पश्चिम दिशा की ओर 4 किलोमीटर चल रही है। कितने किलोमीटर चल रही है? 4 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, और वो यहाँ पहुँच गई है। वो लड़की जो थी वो यहाँ पहुँच गई 4 किलोमीटर चल के। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि वो जब यहाँ बिंदु ए पर पहुँच गई है, ओ से चली और ए पर पहुँच गई, तो जब वो बिंदु ए पर पहुँच गई तो वो क्या कर रही है? उत्तर से। अब हमें उत्तर दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैंने उत्तर दिखाने के लिए क्या करा कि उत्तर दिखाने के लिए मैंने ये यहाँ से उत्तर दिखा दिया। तो ये हमारा उत्तर हो गया। उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की ओर, उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की ओर, यानी कि उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की ओर। ये ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन देखिए। उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलकर रुक जाती है। तो यहाँ से वो 3 किलोमीटर चली बिंदु ए से, और यहाँ तक वो 3 किलोमीटर चली, बिंदु बी पर पहुँची। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये 3 किलोमीटर है। ठीक है, 3 किलोमीटर चलने के बाद बिंदु बी पर पहुँच गई। तो कह रहा है प्रस्थान बिंदु ओ से इसका आपको विस्थापन ज्ञात करना है। तो ओ से विस्थापन हो गया ओ बी। हमें ओ बी विस्थापन ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं, एक बात तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि पूर्व दिशा में जो इकाई सदिश होता है वो आई कैप होता है, और पश्चिम दिशा में इकाई सदिश माइनस का आई कैप होगा, और उत्तर दिशा में इकाई सदिश जे कैप होगा, और दक्षिण दिशा में माइनस का जे कैप। तो उत्तर दिशा में इकाई सदिश क्या है? जे कैप है। तो हमें इस ओ ए के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो सदिश बन गया ओ ए बार कितना हो गया? आई कैप। तो लिखो, माना प्रस्थान बिंदु ओ से लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचती है। फिर उत्तर दिशा से 30 डिग्री पश्चिम की ओर 30 डिग्री पश्चिम की ओर चलकर 3 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचती है। ठीक है, इस प्रकार लड़की का प्रस्थान बिंदु से विस्थापन कितना हो गया? ओ बी है। तो हमें ओ बी निकालना है। ठीक है, माना पूर्व कौमा पश्चिम कौमा उत्तर तथा दक्षिण दिशा के अनुदिश इकाई सदिश क्रमशः आई कैप कॉमा जे कैप तथा के कैप है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, जब ये ओ ए दूरी 4 किलोमीटर है तो ओ ए बार कितना होगा? इसके साथ इकाई सदिश कितना? माइनस आई कैप। तो लिखिए, ओ ए बराबर 4 किलोमीटर। ओ से ए तक 4 किलोमीटर चली थी, तो इस ओ ए बार की वैल्यू हो गई 4 माइनस के 4 आई कैप। तो हमें ओ ए बार पता लग गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा कि मुझे क्या निकालना पड़ेगा? ओ बी बार। क्या निकालना पड़ेगा? ओ ए बी बार, क्योंकि ओ बी बार निकालना है।
और ओ बी बार जो विस्थापन है, ओ बी बार विस्थापन सदिश ओ बी बार जो है वो कितना है, ओ बी बार हमें निकालना है। तो विस्थापन सदिश ओ बी बार हमें चाहिए। तो चित्र में देखिए आप, ओ बी निकालना है, तो ओ बी किससे मिलकर बना है, ओ ए प्लस ए बी से। तो ओ बी बार बराबर आ गया ओ ए बार प्लस ए बी बार। तो यानी कि मुझे ओ ए बार तो पता चल गया, माइनस का 4 आई कैप, ए बी बार निकालना है। तो ए बी बार निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, चित्र में आइए, ए बी दूरी 30 डिग्री है और ए बी बार निकालने के लिए मैंने क्या करा, बिंदु बी से ये उत्तर दिशा पर लंब डाल दिया, इस लंब का नाम रख दिया मैंने बी एम। तो ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। और इस रेखा को हमने मान लिया था ओ एक्स रेखा मान लीजिए ये। तो बिंदु बी से, बल्कि ओ एक्स डैश मान लीजिए, ओ एक्स भी मत मानिए बल्कि ओ सी मान लीजिए। बिंदु बी से ओ सी पर लंब ओ एम डाला, बिंदु बी से ओ सी पर लंब ओ एम डाला। तो आप देख रहे होंगे हमारे पास एक त्रिभुज ए बी एम आ गया है। क्या आ गया है, त्रिभुज ए बी एम। तो इस त्रिभुज ए बी एम को मैंने यहाँ पर बना लिया है। ये हमारा ए है, बिंदु बी है, और ये हमारा एम है, ये 90 डिग्री है, ये 30 है, ठीक है। और ये कोण हमें पता है कि 30 डिग्री है, और ये दूरी जो है ए बी है 3 किलोमीटर है, ठीक है। और इस ओर इकाई सदिश जो है वो जे कैप है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को ए बी चाहिए, तो ए बी निकालने के लिए मैं ए एम निकालूंगा और एम बी निकालूंगा। अगर मेरे पास ए एम आ गया और एम बी आ गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। मुझे ए बी निकालना है ना किसी तरीके से। तो मैंने समकोण त्रिभुज ए एम बी में, देखिए समकोण त्रिभुज ए एम बी में सबसे पहले मैंने लिया कॉस थीटा, यानी कि कॉस 30 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण। तो इसमें आप अगर आधार देख रहे हैं, 90 डिग्री के सामने भुजा तो कर्ण हो गई, 30 डिग्री के सामने भुजा ये लंब हो गई, तो ये क्या बची, आधार। तो आधार क्या है, ए एम, और कर्ण क्या है, ए बी। तो ए एम बटे 3 किलोमीटर। तो ए एम बराबर आ गया 3 cos 30, तो 3√3/2, 3√3/2। अब मुझे ए एम चाहिए, तो ए एम में इकाई सदिश कितना है, ऊपर देखिए जे कैप। तो ए एम बार कितना हो गया, इसको सदिश में बदल दीजिए, अदिश को 3√3/2 जे कैप। तो ये ए एम की वैल्यू आ गई। अब मुझे ऐसी एम बी चाहिए, क्या चाहिए, एम बी। तो एम बी निकालने के लिए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो साइन 30 डिग्री बराबर, साइन 30 डिग्री बराबर हो गया लंब बटे कर्ण। तो लंब आपको पता ही है, दिख रहा होगा साहब आपको कि एम बी है और कर्ण जो है वो ए बी है। तो एम बी तो फाइंड करना है और ए बी कितना है, 3। एम बी बराबर आ गया 3 sin 30, 3 sin 30, तो 3/2 एम बी की वैल्यू होगी। इसको हम एम बी बार कर देते हैं, ठीक है। चित्र में देखो, एम बी ओ से पश्चिम दिशा की ओर इकाई सदिश क्या है, माइनस का आई कैप। तो एम बी भी कितना हो जाएगा, माइनस का आई कैप से गुणा हो जाएगी। तो ये आ गया एम बी बार बराबर माइनस का 3/2 आई कैप। क्योंकि हमें एम बी का डायरेक्शन चाहिए, एम से बी की ओर, देखिए एम से बी की ओर डायरेक्शन, ओ से पश्चिम की दिशा में इकाई सदिश क्या है, माइनस का आई कैप। तो अब हमारे पास ए एम भी आ गया, एम बी आ गया। अब हमारे पास ए एम आ चुका है, ये ए एम और एम बी, तो किससे क्या निकल जाएगा, ए बी। तो लिखिए ए बी बार बराबर ए एम बार प्लस एम बी बार। तो ए बी बार बराबर हो गया, ए एम बार की वैल्यू हमारे पास है 3√3/2 जे कैप, और प्लस एम बी बार की वैल्यू -3/2 आई कैप। तो ये माइनस का 3/2 आई कैप, ठीक है। अब हमारे को क्या चाहिए, विस्थापन ओ बी बार। तो विस्थापन ओ बी बार, चित्र में आओ, ओ बी बार, ओ ए प्लस ए बी, ओ बी निकालना है ना, तो ओ ए प्लस ए बी, ओ ए में ए बी जोड़ूंगा तो ओ ए बार प्लस ए बी बार। तो सबसे पहले हमने ओ ए बार ही निकाला था, तो ओ ए बार हमारा कितना था, -4 आई कैप प्लस ए बी बार
3√3/2 जे कैप माइनस 3/2 आई कैप। तो ओ बी बार की वैल्यू हो गई माइनस का 4 आई कैप माइनस का 3/2 जे कैप आई कैप। तो चौक 8 माइनस का 11/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। ठीक है, ये हमारा विस्थापन ओ बी आ गया है। ठीक है, अब इसका परिमाण निकालने, दूरी कितनी चली, तो अंडर रूट के अंदर माइनस के 11/2 का स्क्वायर प्लस 3√3/2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर 121/4 हो गया, ये 3 3 9 27 27/4 हो गया। तो ये आ गया 7 और 1 8 148/4। तो अंडर रूट के अंदर 4 3 12 और 4 7 28, अंडर रूट 37 किलोमीटर करीब आ रहा है। अंडर रूट 37 किलोमीटर वो उसका विस्थापन हुआ, अंडर रूट 37 किलोमीटर।